आओ, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्लास है। आज हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्लास है। खाली सुनते जाओ 10 मिनट, उसके बाद हम आज ये चैप्टर खत्म करा देंगे। सबसे पहला टॉपिक था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में क्या बढ़ेगा? कैश। और क्या बढ़ेगा? कैपिटल। ये पॉइंट समझ में आया? सेकेंड वर्ड था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। तो दो चीज बढ़ेगा, कौन कौन सा? कैश और स्टॉक। और यहाँ क्या बढ़ेगा? कैपिटल। थर्ड पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। तो यहाँ क्या बढ़ेगा? कैश। यहाँ क्या बढ़ेगा? फर्नीचर। यहाँ क्या बढ़ेगा? कैपिटल। 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है पेड एक्सपेंसेस। अगर आप कुछ भी एक्सपेंस पे कर रहे हो तो क्या घटेगा? कैश। और क्या घटेगा? कैपिटल। 4 पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट था रिसीव्ड इनकम। तो इनकम आ रहा है तो क्या बढ़ेगा? कैश। और क्या बढ़ेगा? कैपिटल। 5 पॉइंट हो गया। यहां तक समझ में आया? फिर लोग पढ़े कि हम लोग खरीदने गए। क्या खरीदने गए? गुड्स। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं इन कैश तो बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश। और क्या बढ़ रहा है? स्टॉक। लेकिन अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट तो उसमें क्या होगा? कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं। क्या बढ़ेगा? स्टॉक। और क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर। लायबिलिटी में क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर। ये 2 पॉइंट पढ़े। फिर पढ़े गुड्स तो खरीद लिए, अब गुड्स को हम क्या करेंगे? बेचेंगे। बेचने को क्या बोलते हैं? वर्ड सेल। तो अगर सेल के कैश में तो घर में क्या आ रहा है? कैश। क्या कम हो रहा है? स्टॉक। और जो डिफरेंस हो गया प्रॉफिट या लॉस, जो कि कहां पर एडजस्ट करेंगे? कैपिटल में। और अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं क्रेडिट में तो जो आदमी को बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो डेटर्स बढ़ेगा, स्टॉक कम होगा, डिफरेंस को एडजस्ट करेंगे कहां पर? कैपिटल में। यहां तक समझ में आया? फिर पढ़े कि हम लोग एसेट खरीदें। अगर एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट आ रहा है मशीनरी, घर से क्या जा रहा है? कैश। एसेट खरीदे क्रेडिट में तो जो आदमी से खरीदते हैं उसको क्या वर्ड बोलते हैं? सप्लायर। तो सप्लायर बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगा। फिर पढ़े वो एसेट को यूज करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट में एसेट कम होगा और कैपिटल कम होगा। यहां तक किए। फिर और आगे गए। जब आगे गए तो टॉपिक आया 4। कितना टॉपिक आया? 4। एक आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम लोग क्या बढ़ेगा? लायबिलिटी। और क्या कम होगा? कैपिटल। एक वर्ड है प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से दे दिए तो क्या होगा? कैश कम होगा और प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ेगा। एक पढ़े इनकम रिसीव इन एडवांस। तो घर में क्या आ रहा है? कैश। और क्या बढ़ेगा? लायबिलिटी। एक पढ़े एक्रूड इनकम, जो कि एक एसेट बढ़ रहा है एक्रूड नाम से, और एक बढ़ रहा अपना कैपिटल। इतना पढ़े। फिर पढ़े अगर बिजनेस से आप बिजनेस से ड्रॉइंग्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स में कैश कम होगा, कैपिटल कम होगा। लास्ट क्लास क्वेश्चन करते हैं तो उसमें था एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। तो जब भी आग लग गया या गुड लॉस बाय फायर तो गुड्स लॉस हुआ तो स्टॉक कम होगा, कैपिटल कम होगा। ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़े थे। ये सुनो, तो ये पूरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा? अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें एक टॉपिक हम नहीं कराए थे, ठीक है? शायद आपको आता भी होगा पर हम लोग करते हैं। लिख लो। पॉइंट नंबर अपना है, कौन सा पॉइंट है ये वाला? ये है 20। पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल सेटलमेंट। अगर इस टाइप का लाइन लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल सेटलमेंट, इसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब कल को हम लोग को क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। भाई क्या बोलना चाह रहे हो? सुनो, केस समझाता हूं। एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट 20,000 का, आपने पे किया क्रेडिटर को इन फाइनल फुल सेटलमेंट 19,500। सबसे पहला पॉइंट बताओ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 20,000। जब भी आप गुड्स परचेज के क्रेडिट में तो आपका क्या क्या बढ़ेगा? आप जब गुड्स परचेज के क्रेडिट में क्या क्या बढ़ेगा? एक तो बढ़ेगा स्टॉक। स्टॉक कितना बढ़ा? 20। और ये क्या बढ़ा आपका? क्रेडिटर कितना? 20,000। ये पॉइंट तो आता है। पर अब आप क्रेडिटर को 20,000 दे रहे हो कि 19,500 दे रहे हो? 19,500। क्या 19,500 देने के बाद क्या और 500 रुपया देना बाकी है कि नहीं देना बाकी है? नहीं देना,
इसी को वर्ड बोलते हैं फुल सेटलमेंट। क्या वर्ड बोलते हैं? फुल। भैया हिंदी में समझाओ क्या बोलना चाह रहे हो। मैं आपसे ये रिमोट खरीद के लाया 20,000 में, आप आए मेरे से पैसा मांगने के लिए, मैं बोला लेना है तो 19,500 लो, नहीं लेना है तो वापस ले जाओ, मैं तो 20,000 नहीं दूंगा। तो जब मैं ये बात बोलता हूं कि मैं 20,000 नहीं दूंगा, इसको वर्ड बोलते हैं फुल सेटलमेंट। क्या वर्ड बोलते हैं? फुल सेटलमेंट। तो अब मेरे को आपको देना था 20,000, मैं आपको दे कितना रहा हूं? 19,500। तो क्या मेरे को और 500 रुपया देना है? नहीं। तो ये 500 रुपया मेरे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। फायदा में क्या बढ़ता है? कैपिटल। इतना समझ में आया? तो अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? हमारे घर से कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है? 19,500। यस और नो? मेरा फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ? 500। तो कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल कितना बढ़ा? 500। और जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर अब 20,000 होगा, 500 होगा कि 0 होगा? भैया फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? आपने क्रेडिटर को पे कर दिया, क्या पूरा पे कर दिया कि आधा पे किया? पूरा। तो जब पूरा पे कर दिया तो पूरा को वर्ड क्या बोलते हैं? फुल। तो फुल पे कर दिया तो क्रेडिटर कितना हो गया? 0। पर क्या घर से 20,000 गया? नहीं। घर से कितना गया? 19,500। तो कैश कम होगा 19,500, अपना कैपिटल बढ़ेगा 500, और क्रेडिटर पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का? 0। क्या ये कहानी समझ में आया? भैया आखिरी बार समझाओ, मेरे को आपको कितना रुपए देना था? 20। जब आप पैसा मांगने आए, मैं क्या बोला? मैं कितना दूंगा? 19,500। क्या मेरे को आपको एक भी रुपया देना है? नहीं। तो पूरा 20 का 20 घट गया, तो ये कितना हो गया? 0। कितना समझ में आया? पर क्या मेरा घर से 20,000 गया कि 19,500 गया? तो कैश घटा 19,500। क्या ये समझ में आया? और जो 500 रुपये मैं नहीं दिया, ये मेरे फायदा है कि नुकसान है? फायदा। फायदा में क्या बढ़ता है? मेरा कैपिटल। ये समझ में आया? तो लिखो, ये एग्जाम्पल लिखना। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 20,000, पेड क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 19,500, पेड क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 19,500। तो बिट 1 में स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा। बिट 2 में कैश कम होगा 19,500, क्रेडिटर हो जाएगा 0, कैपिटल बढ़ेगा 500। चले, अब लिखो, whenever the creditor are paid in full settlement, whenever the creditor are paid in full settlement, then cash is reduced. Cash is reduced by the amount paid. By the amount paid, creditor is reduced by the outstanding amount. Creditor is reduced by the outstanding amount, and the discount is a profit added in capital, and the discount is a profit added in capital. ठीक है? Added in capital. एक क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है? तो इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, prepare an accounting equation on the basis of the following transaction. Started business with cash 40,000, credit purchase of goods 18,000,
पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑन फुल सेटलमेंट 17,500, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, डेप्रिशिएट ऑन मशीनरी 2,000। ठीक है, ट्राई करें। तो चलो करते हैं। अपन लिखे क्वेश्चन नंबर 18। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिट 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000। तो एसेट में बढ़ेगा कैश 40 और कैपिटल में बढ़ेगा 40,000। 40। बिट नंबर 2, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। तो क्रेडिट परचेज में वर्ड आता है स्टॉक और लायबिलिटी में वर्ड आता है क्रेडिटर। तो बिट 2, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। $18,000। तो कैश सेम रहेगा 40 का 40, स्टॉक बढ़ेगा 18,000, क्रेडिटर बढ़ेगा 18,000, कैपिटल सेम रहेगा 40 का 40। 40 का 40। दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑन फुल सेटलमेंट 17,500। तो कैश जा रहा है 17,500। तो पॉइंट नंबर 3, पेमेंट टू क्रेडिटर। तो 17,500 कैश गया, तो कैश हो गया 22,500, स्टॉक सेम का सेम रहेगा, क्रेडिटर कितना हो जाएगा 0, क्रेडिट हो जाएगा 0 और 500 का फायदा हो गया, तो ये हो जाएगा 40,500। 40,500। तो क्रेडिटर अपना 0 हो जाएगा क्योंकि हम फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर 0 हो जाएगा। फोर्थ, परचेस मशीनरी फॉर कैश 20,000। तो एक कॉलम जुड़ेगा मशीनरी का। तो परचेस मशीनरी 20,000, तो कैश हो जाएगा 2,500, स्टॉक सेम रहेगा, मशीनरी जुड़ेगा 20,000 और यहां पर अपना कैपिटल सेम रहेगा। कैपिटल सेम रहेगा। कैपिटल सेम रहेगा। लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। तो बिट नंबर 5, डेप्रिशिएट मशीनरी 2,000। तो कैश सेम रहेगा, स्टॉक सेम रहेगा, मशीन हो जाएगा 18,000, डेप्रिसिएशन नुकसान है तो ये हो जाएगा 38,500। तो टोटल हो जाएगा 38,500। क्या ये समझ में आया? पक्का? तो आपका 18 नंबर हम लोग कर लिए जिसमें कि वर्ड था फुल सेटलमेंट। चले पक्का? अब सुनो, जब आप क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क दिया था तो कहीं कहीं पर आपका एक चीज लिखा था, जैसे क्वेश्चन 21 लिखा था ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स, पर मैं आपको यहां पर सिखा दे रहा हूं कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक टी शेप फॉर्म होता है, बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया टी शेप फॉर्म। अब इसमें ये साइड को बोलते हैं हम लोग एसेट साइड और ये साइड को बोलते हैं लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट। यहां गलती से भी डेबिट और क्रेडिट मत लिखना। जब भी टी शेप होता है तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, लेकिन बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। ये दिमाग में अपन सेट कर लेंगे। अब एसेट में ये सारा मेरे पास एसेट था, कैश, स्टॉक और मशीनरी, तो हम लोग सेम चीज को यहां पर उतार देंगे, लिखेंगे कैश। कैश कितना है मेरे पास है आखिरी में 2,500, तो कैश हो गया 2,500। दूसरा वर्ड है स्टॉक, तो यहां लिख दिया वर्ड स्टॉक। स्टॉक कितना है मेरे पास 18,000। और तीसरा वर्ड है मशीनरी, तो मशीनरी कितना है मेरे पास 18,000। क्या ये समझ में आया? पक्का? लायबिलिटी में दो चीज आएगा, एक आएगा ये लायबिलिटी जो हम लोग का यहाँ दिया हुआ है और एक आएगा कैपिटल। तो लायबिलिटी में सबसे पहले लिखेंगे वर्ड कैपिटल। क्या वर्ड लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल कितना है मेरे पास 38,500, तो मैं यहाँ लिखा कैपिटल 38,500।
और ये जो लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर कितना हो गया मेरे पास 0, कुछ है नहीं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और दोनों साइड को मैच कर दिए तो दोनों साइड मैच हो गया, तो ये हो गया 38,500 और ये भी हो गया 38,500। तो आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट। कुछ नहीं है, ये जो मेरा इक्वेशन बना है, तो यहां से यहां तक जो अपना है एसेट वाला, इसको हम लोग एसेट में दिखाएंगे, और ये जो है इसको हम लोग लायबिलिटी में दिखाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, और उसके नीचे जो भी लायबिलिटी का नाम होगा वो नाम से लिख देंगे। समझ में आया कहानी, लिख लो। ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 का बैलेंस शीट आप खुद बनाना। तो जब भी बैलेंस शीट बोलेगा हम लोग सीधा सीधा बना लेंगे। इसको रुपीस लिख लेना, रुपीस, ये साइड भी रुपीस हो जाएगा। चले पक्का, आओ एक टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोग आपको 29 तक होमवर्क दिए थे, ठीक है, हम लोग करके भी आए होंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे वो 29 में कि किसका क्या सही है किसका क्या गलत है। पर आज हम लोग पहले सीख लेते हैं एक आखिरी टॉपिक, इसका नाम क्या है, मिसलेनियस टॉपिक। तो आओ लिखते हैं टॉपिक का नाम मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक, जैसे हम लोग ये टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, हम लोग पढ़ते अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यस और नो। अब ये बताना कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है कि लेस होता है, ऐड, और लॉस ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, यस और नो। कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा और लॉस क्या होगा, माइनस होगा। ये पॉइंट समझ में आया। क्या कैपिटल का कोई दूसरा नाम है, हाँ, इसका एक दूसरा नाम है नेटवर्थ। क्या नाम है, नेटवर्थ। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी नेटवर्थ लिखा होगा तो क्या बोल रहा है, कैपिटल बोल रहा है, ठीक है। तो यहां तक लिखो, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। लिखे। तो कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, नेटवर्थ। आओ क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख रुपीज, लायबिलिटी आर 70,000, लॉस है 20,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो ये बताना कैपिटल में लायबिलिटी ऐड होता है कि माइनस होता है, एसेट निकालना है। तो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल, कैपिटल कितना है 2 लाख, लायबिलिटी कितना है 70,000, लॉस प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। तो अपने पास कितना बच गया 2,50,000। क्या ये समझ में आया? तो लिख लो आंसर, वहीं पर लिखते जाना नोट्स में ही, 2,50,000, 2,50,000। क्या बिट 1 समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क का गिर सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन गिर सकता है। क्वेश्चन 2 आप बताओगे, क्वेश्चन 2 आप पढ़ो, आप बताओ। $20,000। क्वेश्चन 2 में एसेट कितना है 1,10,000, नेटवर्थ का दूसरा नाम क्या होता है कैपिटल। तो एसेट में से कैपिटल माइनस किए तो लायबिलिटी निकलता है, तो लायबिलिटी को क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहां हो गया आंसर 20,000, आंसर हो गया 20,000।
क्या क्वेश्चन 2 हुआ? 2 के बाद 4 करोगे, 2 के बाद 4 करोगे, फोर का आंसर ₹2,00,000 कैसे? 1,20,000 कैपिटल है, लाइबिलिटी 80 जा रहे हैं, तो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आंसर कितना हो गया अपना? 2,00,000 रुपया। क्या ये समझ में आया? अब मेरे को ये बताना, सुनो, मैं बिजनेस खोला, मेरे पास कैपिटल है 60,000, यस और नो? यस। क्रेडिटर को हम क्या वर्ड बोलते हैं? लाइबिलिटी है 30,000। रेवेन्यू और एक्सपेंस दिया है, रेवेन्यू का मतलब कितना मेरे पास कैश आ रहा है, तो इसको हम वर्ड बोल सकते हैं इनफ्लो, और एक्सपेंस का वर्ड बोल सकते हैं आउटफ्लो। तो मेरे पास आया कितना रुपया? 45, गया कितना रुपया? 35। मेरे पास फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा, तो प्रॉफिट निकल गया, तो प्रॉफिट कितना निकल गया? 10,000। तो ये बताना मेरे पास एसेट कितना होगा? एसेट कितना होगा? 1,00,000, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू, मतलब ये प्रॉफिट। तो कैपिटल कितना है मेरे पास? 60 प्लस 30 प्लस 10, तो 60 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो गया अपना आंसर? 1,00,000। लिख लो। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग जितना अकाउंटिंग क्वेश्चन किए हैं उसी के ऊपर ये सब क्वेश्चन आता है। ₹1,00,000 हो गया। अब मेरे को ये बताना, हम लोग ड्राइंग्स को प्लस किए थे कि माइनस किए थे? माइनस। तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल था मेरे पास जितना हम बिजनेस स्टार्ट किए थे, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो बिजनेस स्टार्ट किए थे। अगर कल को कुछ भी प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट क्या हो रहा था? ऐड। कुछ भी पैसा विड्रॉ करते पर्सनल यूज के लिए तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है? माइनस। तो जो बचता है उसको हम क्या वर्ड बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्या वर्ड बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखो एक फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, चले समझे एक चीज, जो मेरे को क्वेश्चन 6 का बिट नंबर ए बता दिया मान जाएंगे कि हाँ भाई जोरदार है। 6 का बिट नंबर ए, फॉर्मूला लेकिन वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। Savan started a business on 1st April with a capital of 10,000 and borrowed rupees 3,000 from a friend. He earned a profit of 5,000 during the year ended 31st March and withdraw rupees 3,000 cash for private use. What is his capital on 31st March? तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। आप बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? एक जन ने कहा 15,000, कितना? एक जन ने कहा 12,000। ध्यान से करना, बहुत जोरदार क्वेश्चन है इसीलिए बोल रहा हूं। 2 जन बोला 12,000, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अभी भी चेंज कर सकते हो। 9,000 तो दूर हो जा रहा है। खाली मेरे को ये बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना है? 10। ये 3,000 क्या कैपिटल है कि लायबिलिटी है? क्या लायबिलिटी कभी भी हम लोग जोड़ेंगे? नहीं। तो ओपनिंग कितना हो गया? 10। प्रॉफिट कितना हो गया? 5। ड्राइंग कितना हो गया? 3। तो अपना कैपिटल कितना हो गया? 12,000। समझ में आया कहानी क्या हुआ? तो लिखो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल 10,000 प्लस प्रॉफिट 5,000 माइनस ड्राइंग्स 3,000, तो अपने पास हो गया 12,000। क्या ये समझ में आया? पक्का?
बिट बी करके दिखाओ, मान जाएंगे। खाली आप मान जाओगे भैया कराते हो। बिट बी, बिट नंबर बी, अब मेरे को ये बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना है? 20। प्रॉफिट कितना हुआ? 4। क्या कुछ ड्राइंग्स है? नहीं। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो गया 24,000। यहां लिखा है ही ओस 3,000 टू सप्लाई ऑफ गुड्स। ओस मतलब देना बाकी है, तो देना बाकी तो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर कितना आ गया? 3,000। ठीक है। अब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। हमसे क्या मांगा है? वो एसेट मांग रहा है, तो एसेट इक्वल्स टू, वेरी गुड, 24,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 27,000। वेरी गुड। समझ में आया कहानी क्या हुआ? पक्का? तो हमको ये कोई नया टॉपिक नहीं था, बस पहले क्या था इक्वेशन में दिया हुआ था, अब ये कहीं ना कहीं हमको घुमा रहा है ताकि देख रहा है कि हम लोग याद किए कि समझें। चलें आगे। पक्का? एक क्वेश्चन हम कराते हैं, आप ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन 8 फिर हम कराएंगे। क्वेश्चन 8 ट्राई कीजिए। एट करने से पहले एक चीज याद रखना, खाली एक लाइन खाली चेंज हो रहा है। यहां पर जब ओपनिंग कैपिटल था प्लस प्रॉफिट था माइनस ड्राइंग्स था इक्वल्स टू क्लोजिंग, तो यहां लिखना ओपनिंग कैपिटल प्लस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। भैया क्या बोलना चाह रहे हो? एक लाइन जुड़ेगा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। भैया हिंदी में इसका मतलब क्या है? मेरे पास शुरुआत में था 10,000 रुपया, मैं और 2,000 रुपया लाया तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 2,000 हो गया, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। मेरा प्रॉफिट हुआ 5, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया? 17। मैं निकाल लिया 2,000, तो ड्रॉइंग्स हो गया 2,000, तो बचा कितना? 15। तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ऐड होता है। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8। हम्म 83,000। क्वेश्चन जोरदार है भाई, मस्त पढ़ क्वेश्चन, दिल खुश हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज ये बताओ क्वेश्चन मांग क्या रहा है? आखिरी लाइन क्या है? ओपनिंग मांग रहा है कि क्लोजिंग मांग रहा है? कैसे सुनो, 1 अप्रैल 2015 है और ये दिया 31 मार्च 16, तो ये हमें क्लोजिंग दे चुका है। क्या मांग रहा है मेरे को? ओपनिंग कैपिटल। अब ट्राई करो, अब ट्राई करो। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के करो, हो जाएगा। वो फॉर्मूला लिखो, अभी जो लिखाया था फॉर्मूला उसको लिख के करो, हो जाएगा। गलत आ रहा है दोस्त। 57, 47 गलत है।
परफेक्ट, आराम समझते हैं। क्या मेरे को क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है? नहीं, क्योंकि यहाँ 1 मार्च 15 है, ये 31 मार्च 16 है, तो पक्का ओपनिंग दिया नहीं है, तो हम ओपनिंग को ओपनिंग लिख दिए। श्योर। अब मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कितना रुपया फर्दर इन्वेस्ट किया? 15,000, तो मैं लिखा प्लस 15,000 प्लस नेट प्रॉफिट। मैं इस साल कितना रुपया कमाया? नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000, तो मैं प्रॉफिट कमाया 20,000। क्या मैं बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए? हाँ, कितना रुपया विड्रॉ किया? 12,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग मतलब 31 मार्च का, यहां पर दिया वर्ड टोटल एसेट और यहां वर्ड दिया लायबिलिटी, तो अगर कैपिटल निकालना होगा तो कैपिटल हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटी। मेरे पास टोटल एसेट कितना है? 80, लायबिलिटी कितना है? 20, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 60। क्या ये समझ में आया? तो यहां पर मैं लिख दिया 60,000। ठीक है, अब ये 60 में 12 ऐड होगा तो ये हो गया 72, तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 72,000, और ये दोनों माइनस होगा तो माइनस हो गया 35, तो अपना आंसर कितना हो गया? 37,000। तो हम लोग अभी तक रट रहे हैं, अगर हम ये सब क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग जो भी पढ़े वो सिर्फ रटे, कैश कम होगा कैपिटल कम होगा, समझ में आ रहा है? तो ये हिंदी है। स्टार्टिंग में पूंजी कितना था नहीं पता, और लगाया हूं 15,000 और फायदा हुआ 20,000, निकाल लिया 12,000 तो बच गया 60,000। लिखो और ये लिखने के बाद आप करना क्वेश्चन 7। यहां पर वर्ड लिखना हीज टोटल एसेट, तो ये पॉइंट समझ में आया? तो और 7 पढ़ते हैं, ये हमको कराना पड़ेगा। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, कैपिटल था 35, लोन था 15, तो ये बताना कैपिटल था 35, लोन था 15, तो एसेट हो गया 50,000, यस और नो? अब हमको यहां से पता चल गया कि मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना है? 35, यस और नो? तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, देखो ओपनिंग का, तो कैपिटल आ गया मेरा 35, लोन आ गया मेरा 15, तो मेरा एसेट हो गया 50,000, यस और नो? यस। आगे चलते हैं, आगे गए। ड्यूरिंग 15-16 ही हैज इंट्रोड्यूस्ड 12,500, तो 12,500 को हम क्या बोलते हैं? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये ओपनिंग कैपिटल में प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। ऑन 31 मार्च हिज टोटल एसेट वेयर 85,000, क्या एसेट जितना है क्या उतना ही कैपिटल होगा? नहीं, क्योंकि यहां लायबिलिटी भी है। कितना लायबिलिटी है? 15,000। तो अब याद रखना, अगर टोटल एसेट है 85 जिसमें लायबिलिटी है 15, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 70। क्लोजिंग कैपिटल कितना है बोला? क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? 70,000। कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर हम लोग को कैपिटल दिया कि एसेट दिया है? एसेट। जो मैंने लायबिलिटी लिया था 15,000 का, क्या हमने वापस किया है? नहीं, तो आज भी वो लायबिलिटी खड़ा हुआ है। कितना खड़ा हुआ है? 15। तो हम लोग यहां पर लिखे सॉल्यूशन। चलो हाँ, तो निकालेंगे, पहले निकालते हैं। हम लोग लिखे क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट मेरे पास दिया हुआ है 85,000 और क्लोजिंग लायबिलिटी मेरे पास दिया हुआ है 15,000, तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया 70,000। अब ओपनिंग कैपिटल दिया है मेरे को 35,000, अपने को एडिशनल कैपिटल दिया है 12,500, अपने को ड्राइंग्स दिया है 7,500। तो फॉर्मूला लिखें, ओपनिंग कैपिटल
प्लस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला लिख दिया। अब ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है कितना 35,000, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 12,500, प्रॉफिट निकालना है, ड्राइंग से 7,500, क्लोजिंग है 70,000। अब प्रॉफिट हो जाएगा 70,000 प्लस 7,500 77,500 माइनस 35,000 प्लस 12,500 47,500। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 30,000। प्रॉफिट हो गया 30,000। क्या समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं आज आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला कुछ नहीं था, जितना अभी तक पढ़े हैं सिर्फ वही चीज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यही पढ़ते हैं, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है कि लेस होता है? ऐड होता है। और लॉस क्या होता है? लेस। ड्राइंग्स प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। तो जो बचता है बचता है क्लोजिंग। अगर कल को मान के चलो लाइन लिखा हुआ है सौरभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश तो वो हो गया ओपनिंग कैपिटल, तो कैपिटल में आ गया। सौरभ को रेंट मिला, तो रेंट मिला तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऐड होगा। सौरभ ने एक्सपेंस दिया तो एक्सपेंस लॉस है, तो लॉस माइनस हो जाएगा। सौरभ ने पर्सनल यूज निकाला तो कैपिटल कम होगा, तो ड्राइंग्स माइनस हो गया। तो जो आखिरी में बचता था उसमें क्या वर्ड बोलते रहे? क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सौरभ फर्दर इंट्रोड्यूस्ड, तो फर्दर इंट्रोड्यूस तो और कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस को प्लस करते हैं। अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर डालें। ओपनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्दर क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रॉफिट बैठ के निकालना है हम लोग को, ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्लोजिंग का सीधा फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी कर दिया, कैपिटल आ गया, तो जो डिफरेंस हो गया वो हो गया मेरा प्रॉफिट। ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, कितना आंसर? आंसर बोल, आंसर बोल, आंसर बोल। आंसर क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्लोजिंग तो ठीक है 65, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 70,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 65। अब क्या क्वेश्चन में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है? नहीं। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है? नहीं। तो फॉर्मूला लिखें, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग है 50,000, साल खत्म हो गया 65, तो पक्का कमाए कितना रुपया है? 15,000। तो प्रॉफिट हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया अपना 65, ओपनिंग हो गया अपना 50, दोनों डिफरेंस निकाल लिए, बच गया अपने पास 15,000। क्या ये समझ में आया? लिख लो। ठीक है, ये समझ में आया? तो आओ हम हिंदी में क्या समझा रहे हैं। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप कोई भी बिजनेस करो, आपको सबसे पहले अपना पूंजी लगाना पड़ेगा। तो अपना पूंजी का हम क्या वर्ड बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। कल को मेरा कोई भी फायदा हो रहा है तो फायदा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट। तो कैपिटल मतलब पूंजी मेरा बिजनेस में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो हम प्रॉफिट को ऐड करें कि लेस करें? ऐड। और यही चीज अगर मैं बिजनेस में नुकसान खा रहा हूं तो मेरा पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कल को कुछ पैसा मैं अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो उसमें क्या वर्ड बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो पूंजी निकाल रहा हूं तो ड्राइंग्स क्या होगा? माइनस। कल को कुछ पैसा मैं और बिजनेस में लगा रहा हूं तो क्या बोलते हैं वर्ड?
फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो वो क्या होगा, प्लस की माइनस प्लस, और जो बच जाता है आखिरी में उसको क्या वर्ड बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। सारा टॉपिक इसी के ऊपर दिया हुआ है। अगर हम लोग ये फॉर्मूला समझ गए तो हम लोग ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो तो क्या मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया 1 से 8। देखो क्या हम लोग 1 से 8 सारा क्वेश्चन कर लिए, 1 से 8 सारा क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर। लाओ कॉपी दो एक जन। हम कौन कौन सा नंबर होमवर्क दिए थे सारा, लाओ 18 तक पहले दे चुके थे, डिस्कस कर लिए थे, यहां पर देख के। क्या हम शुरू क्वेश्चन में 1 से होमवर्क दिए थे कि 18 के बाद से दिए थे? तो 17 तक हम लोग यहां कर चुके हैं, डिस्कस भी हो चुका है, लेकिन डिस्कस कर चुके थे और डिस्कस नहीं किए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आज करा दिया। देखो क्वेश्चन 18 में आज करा दिया। 19 कराया था कि कराना है? मैं कौन कौन सा नंबर का होमवर्क दिया हूं बताओ तो एक बार मेरे को। 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, ये मेरा होमवर्क था। क्या मैं 18 आज करा दिया? हाँ। आप क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 का देखो, स्टार्टेड बिजनेस कैश 10,000, 10,000। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट 2,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 2,000 प्लस 10,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, कॉस्टिंग 2,400, तो कैश हो गया अपना 6,000, गुड्स हो गया स्टॉक 7,600, ये 2 का 2 रहा, फायदा हो गया 1,600, तो ये हो गया 11,600। फिर रेंट पेड 2,000, रेंट पेड 2,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 400 है क्या? तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 400, तो रेंट पेड 2,000 है, तो कैश हो जाएगा 6 माइनस 2, 4,000। स्टॉक सेम का सेम रहेगा। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ेगा अपना 400 रुपया, और दोनों मिला के नुकसान कितना हो गया 2,400, तो ये अपना 2,400 कम होगा, तो ये हो जाएगा 9,200। टोटल आएगा अपना कितना लिखा हुआ है 11,600। सबका आया? 19 समझ में आया? पक्का? 19 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। तो अपन देख रहे हैं 23। स्टार्टेड बिजनेस कैश 30,000, तो कैश बढ़ा 30, ये बढ़ा 30, कैपिटल 30। फिर रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किए हैं। एसेट की लायबिलिटी, एसेट प्रीपेड हो गया, तो अब कैश कम होगा, तो कैश हो गया 29, एसेट बढ़ गया 1, कैपिटल सेम रहेगा 30 का 30। ये पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 8 एंड क्रेडिट 2, तो कैश 8 गया, कैश हो गया 21, अपना प्रीपेड रेंट सेम रहेगा, स्टॉक बढ़ा 10, लायबिलिटी बढ़ा 2, कैपिटल सेम रहेगा 30 का 30, कैपिटल सेम रहेगा 30 का 30। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000, कॉस्टिंग 2,500, खरीद कितना है 2,500, बेचे कितना में 6 में, तो कैश बढ़ा 6,000, स्टॉक कम होगा 2,500, तो 7,500 हो गया, फायदा हो गया 3,500, तो कैपिटल हो जाएगा 33,500। आया सबका? निकला? मिल नहीं रहा है, देख लीजिए एक बार 23 नंबर। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं अपन, बाकी सब देख लो फिर वो मैच कर लेंगे। फिर पेड सैलरी 550, आउटस्टैंडिंग सैलरी 50, तो कैपिटल 600 कम होगा, तो कैपिटल 600 कम कर दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगा, तो उसको लायबिलिटी में लिख दिए, और जो 550 पे कर दिए कैश 550 कम हो जाएगा, तो ये जाएगा 26,450, 26,450। लास्ट मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स है, तो कैश कम होगा 2,000, कैपिटल कम होगा 2,000, टोटल आएगा 32,950। आया? पक्का? 23 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया। 23 के बाद 24, ये 29 है कि 24 है? तो 23 के बाद 24,
जोरदार क्वेश्चन है। आओ आखिरी का आंसर देख लो 24 का। आखिरी का आंसर क्या कैश 32,000 है? 24 नंबर देखो, क्या कैश 32,000 है? आप 24 कियो दीदी, आप 24 कियो? गलत आया है। ठीक है, आओ देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। कैश है मेरा 50, कैपिटल है मेरा 50, पहला पॉइंट सही है। सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कैश हो गया 50 प्लस 15, यहां पर अपना ये कैश प्लस स्टॉक, यहां पर क्रेडिटर हो गया 15, ये हो गया 50। थर्ड है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, कैश हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। समझ में आया? फोर्थ, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो कैश हो जाएगा 10 कम, स्टॉक बढ़ जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है। फिफ्थ, पेड वेजेस 2000, तो कैश 2000 कम होगा, ये हो जाएगा 36, कैपिटल कम हो जाएगा 46। ठीक है। सिक्स, पेड क्रेडिटर 10,000, तो कैश हो जाएगा 26 और क्रेडिटर हो जाएगा 5,000। ठीक है। स्टॉक सेम रहेगा 25, कैपिटल सेम रहेगा 46। 7, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। अब मेरे को ये बताना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 15,000, क्या खरीद दिया है तो 15 माल 15 में बेचे, तो अब क्रेडिट में बेचे तो डेटर्स बढ़ेगा 15, स्टॉक 25 में से 15 चला गया, बच गया 10, कैश सेम रहेगा और कैपिटल भी सेम रहेगा, क्रेडिटर भी सेम रहेगा, क्योंकि ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। 15 का चीज को 15 में बेचे तो डेटर 15 होगा, स्टॉक 10 हो जाएगा। समझ में आया कहानी क्या बोले? चलें आगे। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8, कॉस्ट प्राइस 5, 5 का चीज को 8 में बेचे तो स्टॉक 10 में से 5 चला गया तो बचा 5, कैश आया 8, तो 26 प्लस 8 34 और फायदा हुआ 3, तो कैपिटल 3,000 बढ़ेगा तो हो जाएगा 49, कैपिटल हो जाएगा 49। तो ये 5 है माइनस हुआ, कैश 8 है बढ़ा, कैपिटल 3 बढ़ेगा 49 हो गया। चलें, पक्का समझ में आ रहा है कहां गलती की है? लास्ट पॉइंट में परचेज फर्नीचर, कैश 2000 कम होगा, फर्नीचर 2000 बढ़ जाएगा। निकला? नहीं मिला? 23 हो गया अपना, 24 हो गया अपना, फिर कौन सा चीज है? 25। ये देखिए 25, देखिए 25 कियो कैश क्या 24,500 आ रहा है? 25 का कैश क्या 24,500 आ रहा है? 25 का क्या कैश 24,500 आ रहा है? आ रहा है। अपना स्टॉक 20,000 आ रहा है, 20,000। फर्नीचर 5,000 आ रहा है। अपना क्रेडिटर 30,000 आ रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 100 रुपया आ रहा है। सप्लायर 5,000 आ रहा है। लायबिलिटी ये कैपिटल 14,400 आ रहा है। आया उसका कि नहीं आया? कैपिटल आया कि नहीं आया? आपका आया? आओ देखते हैं। सबसे पहले 40-40 आया, 40-40। फिर 30-30 आया। हाँ बोलते रहिएगा, हाँ बोलते रहिएगा। नहीं आया? अच्छा, पेड इनटू बैंक है। पेड का मतलब डिपॉजिट होता है, तो ये आंसर रॉन्ग है। 25 नंबर गलत है। पेड इनटू बैंक का मतलब है डिपॉजिट इनटू बैंक, तो कैश कम होगा और ना यहां पर बैंक नाम से एक आएगा और बैंक में होगा 10,000। तो ये एक बार फिर से करना, ठीक है? अगला क्लास को डिस्कस करेंगे। तो 25 फिर से डिस्कस करेंगे। एक कौन सा है? 28 और एक अपना 29। कियो कोई? कियो 28 और 28 देखते हैं। खाली आखिरी आंसर देखते हैं। क्या कैश 61 आ रहा है? क्या कैश 61 आ रहा है? नहीं किए? तो एक काम करो, अपन पहले होमवर्क करना, ठीक है? 28, 29 करके आना। हम लोग अगला क्लास बैठ के इसका पूरा डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन डाउट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?